क्या का विश्व डंका बजा रहे? वो इंडिया का मैच देखने गया तो वहाँ डंका बजा दिया। वहाँ पे लोग, आप जैसे लोग, चाहे और भी लोग पनौती क्यों कह रहे हैं? किसको? मोदी जी पनौती हैं। अरे पनौती नहीं तो और क्या है? जब इंडिया टीम हार रही थी, हाँ। और मोदी जी और अमित शाह मुस्कुरा रहे थे। देखो क्यों हार रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे? हाँ। उनके पिप्पे में दाने नहीं है ना। अच्छा। दाने खत्म हो गए। अब वो तो सेल्फी लेने के लिए गए थे कि भाई इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, यहाँ दिखा दो रात करके जो है ना। भी मोदी भी आया है तो मोदी आया तो क्या हुआ, वहाँ जो वहाँ हाल हुआ है मोदी अमित शाह जाने के बाद वही हाल 2024 में का होना है। क्या बात कर दी आपने। अच्छा। और तुम वहाँ वोट मांगने के लिए गए हो, हाथ हिला रहे हो ऐसे करके। यार ये क्या मतलब, एक तो देश हार रहा है, एक देश की दुर्दशा हो रही है, एक पूरा देश उस टाइम पे मतलब आंखों में आंसू थे। विराट कोहली के देखे, रोहित शर्मा के देखे। ठीक है इंडिया हार की कोई बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सभी रो रहे थे, प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा रहे थे, प्रधानमंत्री हंस रहा था, अमित शाह हंस रहा था, क्योंकि भाई इन लोगों ने उन खिलाड़ियों पे भी दबाव ईडी और सीबीआई का डाल दिया कि तुम ये मैच हार जाओ। आप मेरी बात समझे? क्या बात कर रहे हो? कमाल है यार। उन खिलाड़ियों को रोने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया कि तुम मैच हार जाओ। अच्छा। नहीं तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कांग्रेस को परख्या बार बार, बीजेपी को परख्या बार बार। अब की बार वहाँ के दलितों ने बहुत अच्छी तरह समझदारी से वोट डाला है। अच्छा। मिलकर वोट डाला है, एक आवाज के सुर में वोट डाला है। चाहे वो चंद्रशेखर को वोट डाला है तो पूरा वोट एक तरफ गया है, जब बीएसपी को वोट डाला है तो एक तरफा बीएसपी को गया है। तो मुझे राजस्थान की शंका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर और मायावती के बगैर सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज। हमारे साथ में हरपाल जी हैं, दलित समाज से हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट है। 2024 का जो रण है इसकी शुरुआत हो चुकी है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आरएसएस के जो लोग हैं ना, जिस तरह से ड्रामा करके हवा बना रहे हैं, ये जनता जो है ना आजकल सोशल मीडिया के ज़माने से बहुत एक्टिव हो चुकी है। भाई जो जैसा काम करेगा जनता उसको चुनेगी। मोदी जी को ये बताया जा रहा है कि मोदी जी पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं। क्या का विश्व डंका बजा रहे? वो इंडिया का मैच देखने गया तो वहाँ डंका बजा दिया। वहाँ पे लोग, आप जैसे लोग, चाहे और भी लोग पनौती क्यों कह रहे हैं? किसको? मोदी जी पनौती हैं। अरे पनौती नहीं तो और क्या है? कितना बड़ा देश के अंदर घोटाला कराया है मोदी जी ने, पता आपको? मोदी जी हर परिस्थिति में सामान्य दिखते हैं। आप देख रहे थे स्टेडियम में जब इंडिया टीम हार रही थी, हाँ। और मोदी जी और अमित शाह मुस्कुरा रहे थे। देखो क्यों हार रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे? हाँ। उनके पिप्पे में दाने नहीं है ना। अच्छा। दाने खत्म हो गए। अब वो तो सेल्फी लेने के लिए गए थे कि भाई इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, यहाँ अपनी बात करके जो है ना। भी मोदी भी आया है तो मोदी आया तो क्या हुआ, वहाँ जो वहाँ हाल हुआ है मोदी अमित शाह जाने के बाद वही हाल 2024 में का होना है। क्या बात कर दी आपने। अच्छा। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, आपको तो इतना मालूम ही होना चाहिए, जहाँ मोदी और अमित शाह जाएंगे वहाँ तो डमरू बजेंगे। अब जनता पूरा मजा लेगी अब इनका। अब ये बौखला चुके हैं। बौखलाने का इनका एक ही रीजन है कि अब ये ईडी और सीबीआई का जो प्रयोग कर रहे हैं ना लोगों के ऊपर, कभी ऐसा ना हो उल्टी गंगा पहाड़ पे इनके ऊपर ना पड़ जाए, क्योंकि जनता मूड बना चुकी है। मतलब जो इससे पहले जो प्रधानमंत्री आए वो मूर्ख थे, जो समझदार प्रधानमंत्री है। देखिए बड़ी लाजवाब बात कर रहे हो यार। इतने महान बड़े बड़े योद्धा थे जो देश को यहाँ पोजीशन में ले आए। मोदी को तो बड़ा बड़ा पका पकाया खाना मिल गया है। क्या मोदी का कुछ काम किया हुआ नया को तो आप करिश्मा बताओ मुझे, क्या किया है? मीडिया ये बता रहे थे कि जब मोदी जी गए थे स्टेडियम में तो कह रहे थे कि मोदी जी गए हैं, इंडिया टीम को जिताएंगे। देखिए वो इंडिया टीम को जिता तो दिया, उससे पहले यार तुम सारी बातें मत कहो। हाँ। एक बात बताइए, वो अहमदाबाद में क्यों कराया मैच? अहमदाबाद में क्यों कराया? आप समझते हैं? उनका ग्रे स्टेट है। अच्छा ग्रे स्टेट है, तो ग्रे स्टेट का मतलब सबसे बड़ा स्टेडियम है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैच में जो खिलाड़ी पब्लिसिटी के लिए गए थे क्या? जो मैच खेलेगा, जो खिलाड़ी की बाजुओं में दम होगा वो मैच जीतेगा।
लेकिन अगर आप अपनी पब्लिसिटी दिखाने वास्ते और तुम वहाँ वोट मांगने के लिए गए हो, हाथ हिला रहे हो ऐसे करके, यार ये क्या मतलब? एक तो देश हार रहा है, एक देश की दुर्दशा हो रही है, एक पूरा देश उस टाइम पे आंखों में नमन था, मतलब आंखों में आंसू थे। विराट कोहली के देखे, रोहित शर्मा के देखे, ठीक है इंडिया हार की कोई बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, सभी रो रहे थे, प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा रहे थे, प्रधानमंत्री हंस रहा था, अमित शाह हंस रहा था, क्योंकि भाई इन लोगों ने उन खिलाड़ियों पे भी दबाव ईडी और सीबीआई का डाल दिया कि तुम ये मैच हार जाओ। आप मेरी बात समझे? क्या बात कर रहे हो? ये कमाल है यार। उन खिलाड़ियों को रोने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया कि तुम मैच हार जाओ, नहीं तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, अरे भाई वो स्टेडियम इनका, पब्लिक का पैसा और चुनाव में लगाना, वो पैसा चुनाव में राजस्थान लगाना, मध्य प्रदेश लगाना, वो लगा तो दिया, ना लगाया तो बताओ आपके सामने। अरे एक सामान्यतः आदमी की एक टिकट ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये की होनी चाहिए, तुम टिकटों का भी भाव कर रहे हो 2-2 की, 2-2 की टिकट। अरे लोगों ने तो टेंटों में लगा के वर्ल्ड कप देखा है, क्या वो स्टेडियम भर गया था? तो क्या मोदी जी का ये काम नहीं था कि भाई जो अगर कोई स्टेडियम में नहीं देख पाता, कोई व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी नहीं करना थी ना? भाई ट्विटर पे देख करके दिमाग खराब हो गया है। ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, पनौती, मोदी जी पनौती हैं, मोदी जी पनौती हैं। देखिए वो पनौती तो भाई इसमें तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो आप लोग पूरा मोदी जी के पीछे पड़ गए। देखो मैं इसलिए पड़ गया, मैं मोदी जी का पहले विरोधी नहीं था। प्रधानमंत्री ने देश के गौरव के लिए है अपनी गरिमा में झांकना चाहिए। तो 2024 में क्या आपको क्या लगता है कि मोदी नहीं लौट पाएंगे? देखिए मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में आएंगे, क्योंकि जनता फैसला करेगी और जनता बड़ा लाजवाब फैसला करेगी। जनता वो फैसला करेगी जो जनता के मूड में है, जो मूड में है। अच्छा। आज महंगाई कितनी हो रही है, बेरोजगारी कितनी हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, आप जो है राजस्थान घूम के आए, मध्य प्रदेश घूम के आए, हाँ कैसा है वहाँ का माहौल? मैं बता देता हूँ, खोल के बता देता हूँ, मैं लुको नहीं सकता। कांग्रेस और बीजेपी ए बी का गेम खेल रही है। अच्छा। कांग्रेस को हराने का काम कांग्रेस ही कर रही है राजस्थान में। कांग्रेस को हराने का काम कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस ही कर रही है गहलोत को। मध्य प्रदेश में बीजेपी के शिवराज चौहान को हराने का काम ही बीजेपी कर रही है। बड़ी बात कर रहे हैं, ये बहुत फैक्ट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर सपोज कीजिए अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी आती, शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बनता है, तो वो ये कह सकता है कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हूँ क्योंकि मैं 5 बार का मुख्यमंत्री हूँ। अच्छा। सीधी सी बात। दूसरी बात, तो जब उसका कद बढ़ेगा तो इनका घट जाएगा, अमित शाह मोदी का। एक बात। दूसरी बात, वही कांग्रेस की राजस्थान की हालात है। अच्छा। अगर राजस्थान में फिर अगर गहलोत अपने दम पर सरकार बनाता है, तो फिर कांग्रेस को ये घबराहट है, ये शंका है कि कभी फिर हमारी नैया डूब जाए और जादूगर है गहलोत, कभी वो सब पर जादू ना चला दे। अच्छा। इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस को हरा रहे हैं। वहाँ पे एक और पार्टी है बसपा पार्टी है। बसपा पार्टी किक मेकर का रोल निभाएगी। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वहाँ के बहुजनों ने अब की बार बड़े संविधानिक तौर से कांग्रेस को परखा बार, बीजेपी को परखा बार। अब की बार वहाँ के दलितों ने बहुत अच्छी तरह समझदारी से वोट डाला है। अच्छा। मिलकर वोट डाला है, एक आवाज के सुर में वोट डाला है। जब वो चंद्रशेखर को वोट डाला है तो पूरा वोट एक तरफ गया है, जब बीएसपी को वोट डाला है तो एक तरफा बीएसपी को गया है। तो मुझे राजस्थान की शंका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर और मायावती के बगैर सरकार नहीं बनेगी। अच्छा। ये किक मेकर का रोल निभाएंगे। रही बात पंजाब, उसमें मध्य प्रदेश में भी यही मामला है। अच्छा। मध्य प्रदेश में बहुजनों ने, जो दलित समाज के वहाँ के लोग थे, जो पीड़ित थे, शोषित थे, उन्होंने भरपूर वोट बहुजन समाज पार्टी को डाला है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इसलिए वहाँ मजबूत थी क्योंकि वहाँ भी बार कांग्रेस को देखा है, बीजेपी को देखा है। तो इसलिए बहुजनों के अंदर मैं समझता हूँ बुद्धि अब आई है। अच्छा। अब आने वाले टाइम पे 2024 का जब डंका बजेगा तो कोई बहुजन निकल के आएगा
और वो बहुजनों की एक आवाज़ होगी कि बहुजन भी कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो फैक्ट बात है। आने वाले टाइम में क्या देखते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकती हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है, बन सकती है, उसमें काबिलियत है, काबिलियत की नीति और नियत है। जब 4 बार की उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही है और आज भी उन्होंने बहुजनों को एक इकट्ठा करने में उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिखा दिया, तो इससे तो अच्छा और क्या बात कह सकता हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। उनका शासन प्रशासन भी ये देखा गया है कि आज तक उनके शासनकाल में 4 बार के मुख्यमंत्री के शासनकाल में एक बार भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। देखिए, मायावती जी प्रशासन की अंदर पकड़ रखती है, प्रशासन के सिस्टम को जानती है। जो प्रशासन के सिस्टम को नहीं जानेगा वो कभी भी मुख्यमंत्री कहलाने का काबिल नहीं है। जैसे हरियाणा में हमारा खट्टर है मुख्यमंत्री, बोला झोला उठा के चल पड़ूंगा। अरे तू तो झोला उठा के चल पड़ेगा, तुझे प्रशासन चलाने का ही नहीं पता है। अगर हरियाणा के अंदर अगर मनोहर लाल खट्टर जी को प्रशासन चलाने का पता होता तो हरियाणा में दंगे नहीं होते, हरियाणा में भाईचारा नहीं टूटता, हरियाणा में किसानों पर लाठियाँ नहीं चलती, दलितों के साथ शोषण नहीं होता है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि बहुजनों की आवाज़ बहुजन ही नेता सुन सकता है, और उसमें चाहे कोई भी बहुजन नेता हो अगर उभर कर आता है तो बहुजनों ने उसके साथ लग जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि बहुजनों में ये चेतना, आप देख सकते हैं कि 2024 को लेकर के बहुजनों में काफ़ी चेतना आई है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, इन राज्यों में आप देख सकते हैं कि बहुजन जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं। चाहे ओबीसी समाज आप ले सकते हैं कि ये बहुजन कुल मिला करके जो है जिसको 85% कहते हैं, ये सारे मिल करके एक प्लेटफार्म पे आ करके एक अपना नेता चुनने का प्रयास कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि 2024 आने वाला कैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।